हेलो। आज बात करेंगे खान सर की। खान सर जिनका अपना इंस्टीट्यूट है बिहार में, पटना में। वो फिज़िक्स के टीचर हैं और ये यूट्यूब से फेमस हुए थे पहले। जब कोविड का दौर आया था तब ये ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने लगानी शुरू की थी और काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी और उस टाइम ये फेमस हुए थे और बहुत सक्सेसफुली काफ़ी सालों से तब से इनका इंस्टीट्यूट जो है वो पटना में चल रहा है। पटना में इनका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो जो टीचर्स लोग हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो ज़्यादातर पता ही होगा कि आजकल मुद्दा क्या चल रहा है उनका। दरअसल उनका जो इंस्टीट्यूट है जो पटना में है वहाँ पे कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ लोग आते हैं और उनके इंस्टीट्यूट पे आके पथराव करते हैं और उनके गार्ड के साथ मारपीट करते हैं। तो वहाँ पे अपनी मतलब रक्षा के लिए जो खान सर हैं उनको भी फायरिंग करनी पड़ती है। खान सर के जो एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए थे अपने साथ, तो वो उनके आदेश पे फायरिंग करते हैं। अब ये जो मामला यहाँ तक हुआ उसके बाद में क्या है कि पुलिस जो है वो खान सर की को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है इस बात को लेके कि उन्होंने फायरिंग करी। अब यहाँ पे देखो कुछ जो मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं। खान सर, अब जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला करवाया तो वो उनका प्रूफ भी सामने आ गया कि वो साथ वाला कोई इंस्टीट्यूट है, बिंदु ज्ञान बिंदु सागर करके कोई इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ का कुछ जो स्टाफ के बंदे हैं या स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पे आके कुछ तोड़ फोड़ की खान सर के इंस्टीट्यूट पे आके। और ज्ञान बिंदु जो इंस्टीट्यूट है वो उनके बिल्कुल बगल में है। तो ये बात भी उभर के सामने आई। अब खान सर के कहने पे खान सर ने जब ये बयान दिया कि ये तो जो साथ वाले इंस्टीट्यूट ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट है वहाँ के स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पथराव किया है और जब ये बात साबित भी हो गई तो पुलिस ने उनके कहने पे या उनके बयान से जो ज्ञान बिंदु के ऑनर हैं जो वहाँ का इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके जो हेड हैं उनको गिरफ़्तार भी कर लिया। अब ये मतलब खान सर को भी गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं। उसके पीछे मतलब कि उन्होंने जो फायरिंग करवाई, देखो जब उनके इंस्टीट्यूट पे कोई आएगा, ठीक है ना, पथराव करेगा और उनको मारने की मतलब मंशा से उनके इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ तो भाई उन्होंने तो वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो शो पीस के लिए थोड़ा रखे हुए हैं। अगर उनको कोई मारने के लिए आएगा, उनका इंस्टीट्यूट आप मतलब तोड़ रहे हो आके, तो वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उनको क्या आदेश नहीं देंगे कि आप हवाई फायर करो। उनका जो एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उसको इन्होंने मतलब पीट पीट के उसका मतलब जो बिल्कुल घायल कर दिया, उसके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट आई, वो हॉस्पिटल में है। तो देखो मैंने जो सारा मामला स्टडी किया, मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है कि शायद सरकार या पुलिस वाले खान सर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बना रहे हैं। उनकी इतनी शायद गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो भी कार्रवाई की, हवाई फायरिंग का ज़्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है कि उन्होंने हवाई फायरिंग जो है वो क्यों करवाई। तो वो मतलब एक एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, अटेम्प्टेड टू मर्डर, ये वो सार मतलब ऐसा है कि कुछ सरकार की पॉलिटिक्स हो सकती है या मीडिया वालों की पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मीडिया वालों को और सरकार को भी उनके खिलाफ कोई ना कोई बात चाहिए। तो वो क्योंकि वो मीडिया के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं, वो उनकी एक मैं कह लूँ कि आप पता नहीं उसको बहादुरी कहूँ मैं या जो वो बेबाक बोलते हैं या उनकी मैं वीकनेस कहूँ। कई बार वो एकदम से ऐसी बात मैं मानता हूँ कर जाते हैं, शायद वो पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, ये बात भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ भी हो, अभी जो मामला है खान सर ने स्टूडेंट्स के बारे में मतलब उनके हित के बारे में सोचा है। अब मैं उनके अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो खान सर ने स्टूडेंट्स को बहुत ही कम फ़ी में बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है।
तो साथ वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये भी तो प्रॉब्लम होती ही है। वो आप सोच के देखो कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा हो जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का एक हब बना हुआ है और एक इंस्टीट्यूट बीच में ऐसा आ जाए कि जो फ़ी बहुत ही कम ले उनसे और उनसे बेटर एजुकेशन दे, तो बाकियों को प्रॉब्लम तो होगी। ये नेचुरल मतलब टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी ये ऐसा होना ही है। एक तो फैक्टर ये भी आता है और मेरे ख्याल में दूसरा फैक्टर, क्योंकि ये मतलब खान सर जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही कई बार बेबाक बात करते करते कुछ मेरे ख्याल में ऐसी बात कर जाते हैं जो कि पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है कई बार वो बंदा हर्ट हो सकता है और वो बदला लेने के लिए मतलब छुप के हाइड रह के वो किसी न किसी तरह से एक मौके का इंतज़ार करके का आपका कोई वीक पॉइंट जब भी बनेगा तो वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। अब बात आती है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं खुद फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। जो टीचर्स हैं, जो इंडिया के टीचर्स हैं, उनकी क्या सोच होनी चाहिए और वो इस मामले में क्या कर सकते हैं। देखो, जो मैंने स्टडी किया इस मामले को, मेरा सपोर्ट जो है वो खान सर के साथ में है। पूरा सपोर्ट जो है वो खान सर के साथ में है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने वाकई ही बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया है और कम फ़ी में दिया है। और ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अब मैंने तो देखा है भाई इतनी इतनी लाखों की फ़ीस इंस्टीट्यूट्स लेते हैं और बिना मतलब रजिस्ट्रेशन के कह लो या बिना फ़ीस लिए वो इंस्टीट्यूट में एंटर तक नहीं करने देते। ऐसे ऐसे टीचर्स भी हैं जिनका अभी तक अपना कोई फेम नहीं है, कोई इतना नाम नहीं है, लेकिन वो भाई डेमो दिए बिना, मतलब डेमो के भी उन्होंने चार्जेस रखे हुए हैं। वो डेमो का क्या मतलब है भाई, डेमो के भी चार्जेस रखे हुए हैं कि भाई इतने पैसे दो तो हमारे 2 लेक्चर्स जो है वो लगा के देखो। लेकिन उस बंदे का इस तरह से बिल्कुल नहीं है। उसने डेमो भी वो फ्री में दे देता है और वो बहुत कम फ़ी में भी उसने बच्चों को पढ़ाया। तो दैट्स वाई मैं उनकी फेवर में बात कर रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ आती है, वो ये है कि खान सर, खान मतलब इंडिया में जो इंडिया की त्रासदी है उसमें ये जो रिलीजियंस का चक्कर है, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियन को लेके डिस्क्रिमिनेशन है, जातिवाद को लेके डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके माइंड में ये आ गया खान सर, और अगर खान होने से आपको लगता है कि नहीं भाई वो आपके माइंड में कुछ होता है और आपके बॉडी में कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और आप खान नाम के कारण जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो मेरी बात के साथ आप कभी भी एग्री नहीं हो सकते। और कृपया, अगर आप एक टीचर हो और अगर आपके माइंड में रिलीजन को लेके या जाति को लेके बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो आप कृपा करके टीचिंग छोड़ ही दो, आप किसी और प्रोफेशन में जाओ। ना तो टीचर बनो और ना ही डॉक्टर बनो। आप जैसे लोगों के लिए पॉलिटिक्स जो है वो एक बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है। तो मैं उस मुद्दे पे नहीं आता अभी, ठीक है, कि ये जो रिलीजियंस वाला केस है, ठीक है, ये तो वैसे ये आदमी के अंदर इतना डीप रूटेड है कि हमें ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें पता ही नहीं चलता और अगर हमें पता भी चल जाए तो हमें समझ में नहीं आता कि अब हम इस बीमारी का इलाज जो है वो किस तरह से करें। तो मेरा सपोर्ट खान सर के साथ है और मैं जितने भी मेरे भाई हैं, जितने मेरे टीचर्स भाई हैं और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, या जो भी मेरे स्टूडेंट्स नहीं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस टाइम पे, इस मूवमेंट पे खान सर के साथ उनके सपोर्ट में खड़े हों। थैंक यू।